हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है विस्मृति का अर्थ, प्रकार और कारण। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए या थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा इसमें लिखा है विस्मृति, अगर सरल शब्दों में समझें कि विस्मृति क्या है तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को भूलना, यही विस्मृति कहलाता है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। किसी सीखे हुए ज्ञान या विषय का याद न आना या किसी देखी हुई वस्तु को पहचान न पाना विस्मृति कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, मान लीजिए कि आपने कोई किताब पढ़ी है और उसके बारे में आपसे एक काफ़ी लंबे समय के बाद पूछा जाए और आप उसे ना बता पाएँ तो फ्रेंड्स यही विस्मृति कहलाता है। और या आपने काफ़ी टाइम पहले कोई वस्तु देखी है और उस वस्तु के बारे में आपसे वर्तमान में पूछा जाए और आप ना बता पाएँ तो फ्रेंड्स यही विस्मृति कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक है मन, उनके अनुसार इसको क्या कहा गया है? जो कुछ भी अर्जित किया है उसे धारण नहीं कर सकना ही विस्मृति है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हम याद कर चुके हैं, उसका कुछ समय बाद या बहुत लंबे समय तक धारण नहीं कर पाना ही विस्मृति कहलाता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार जो कहा गया है, जो असुखकारी है उसे दूर रखने की प्रवृत्ति ही विस्मृति कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि मान लीजिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, हम कभी उन्हें याद नहीं करना चाहते, तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रक्रिया को ही विस्मृति कहते हैं। ये भूल जाना ही विस्मृति है। आगे आता है हमारा विस्मृति के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है इसमें हमारा, फ्रेंड्स, विस्मृति दो प्रकार की होती है, जिनमें से पहला प्रकार है निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति अपने आप ही भूल जाता है तो वह निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। इसमें भूलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि आपने देखा होगा बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप भूलने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अपने आप ही अपने माइंड से निकलती जाती हैं, आप उन्हें भूल जाते हो। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माइंड की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है, जिसके अनुसार वे केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जो वाकई उसकी ज़रूरत है, या जिन बातों को हम बार बार दोहराएं, जिन बातों के लिए हमें याद रखने के लिए अभ्यास करें, या जो हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं वो माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं हो पाती। तो जो इस प्रक्रिया को ही विस्मृति कहते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, विस्मृति का अगला प्रकार आता है हमारा सक्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है तो वह सक्रिय विस्मृति कहलाती है। इसमें व्यक्ति को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानते हुए जानबूझकर उसे भूलना चाहता है, तब वो प्रक्रिया, वो प्रवृत्ति सक्रिय विस्मृति कहलाएगी। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो बातें हमें दोबारा याद आएँ। जैसे मान लीजिए कि कभी जीवन में कोई दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना को इंसान भूलना चाहता है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है, तो फ्रेंड्स उस दुर्घटना को भूलने के लिए जो प्रयास मनुष्य द्वारा किया जाता है वही सक्रिय विस्मृति कहलाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आगे आता है विस्मृति के कारण, जिसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा पाठ्य वस्तु की निरर्थकता। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, मान लीजिए कि हम कक्षा में किसी बालक को कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं, कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें पुस्तक में ऐसी होती हैं जो बच्चे के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखती। तो फ्रेंड्स, इस तरह पाठ्य वस्तु की जब निरर्थकता हो जाती है, जो ज्ञान बच्चे के काम में ही नहीं आने वाला, तो बच्चा उस चीज़ को भूलने लगता है, उसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाता। यदि अगर उस ज्ञान को लंबे समय तक स्टोर कर सके तो फ्रेंड्स वो केवल तभी कर पाएगा जब वो ज्ञान उसके वास्तव में उपयोगी हो। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा समय की दूरी। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने वर्तमान में कोई ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बारे में उससे 1 साल बाद या 2 साल बाद पूछा जाए तो क्या वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा? फ्रेंड्स, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड, ये समय की दूरी काफ़ी लंबी हो गई है, जिसके कारण वो उस ज्ञान को भूल चुका है। बच्चों के साथ क्या फ्रेंड्स, ये बड़ों के साथ भी नॉर्मल लाइफ में होता ही है। बहुत सी बातें जो हमारे साथ आज हुई हैं, काफ़ी समय बाद हम, जो ज़्यादा मायने नहीं रखती बातें हमारे लिए, उन बातों को हम भूल चुके होते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाते। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगला बिंदु आता है हमारा अभ्यास।
फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि मनुष्य केवल वही बातें अपने माइंड में याद रखता है जिनका वो अभ्यास करता रहे, एक निश्चित समय पर अभ्यास करता रहे। अगर वो नहीं करेगा तो वो चीज़ें वो भूलना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यदि आप किसी विषय को पढ़ रहे हो तो उस विषय को पढ़ने के बाद यदि आप उसको पूरा पढ़ के एक साइड रख देते हैं कि और उसका अभ्यास ना करें, तो फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आता है कि आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को भूलने लगते हो। आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, वो केवल याद तभी रहेगा जब आप उसका रिवीजन करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म किया, फिर उसके बाद दूसरा करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह उस सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो पहले, लेकिन काफ़ी लंबे समय की दूरी के होने के कारण, उसका अभ्यास ना हो पाने के कारण विस्मृति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, हम ये नहीं कहते कि वो सब्जेक्ट बच्चों के पढ़ने का तरीका गलत है, वो अलग अलग सब्जेक्ट इस तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारा तात्पर्य ये है कि हर सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका निश्चित समय पर अभ्यास आप करते रहें। इसी प्रकार अगला आता है हमारा टॉपिक, संवेगों की उत्तेजना। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम मन नहीं लगता या बोरियत महसूस करने लगते हैं, अकेलापन। तो फ्रेंड्स, जब ये संवेग, ये हमारे इमोशंस हैं, ऊपर नीचे इनमें उथल पुथल होती है ना, तो फ्रेंड्स उसके कारण जो हमारा माइंड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ें हमें याद हैं उनको हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब आपने नोटिस किया होगा, जब आपको गुस्सा आता हो, आप थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करते हो, आप डेली की चीज़ें रखी हुई भी जो उनको भी आप याद नहीं कर पाते कि आपने वो कहाँ रखी हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप जब भी अध्ययन कर रहे हो माइंड एकदम शांत रखें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयत्न करें। इससे फ्रेंड्स विस्मृति की प्रक्रिया ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो इसी प्रकार अगला टॉपिक आता है हमारा थकान। फ्रेंड्स, थकान के कारण भी अक्सर ये देखा गया है कि विस्मृति की प्रक्रिया होने लगती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के करने के बाद आप पढ़ने बैठते हो, तो क्या आप उसे ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे? तो फ्रेंड्स, इसीलिए थकान के कारण भी विस्मृति की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार आगे आता है हमारा अप्रिय अनुभवों को भूलने का प्रयास। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य खुद ही भूलना चाहता है, जो अप्रिय होते हैं ऐसे अनुभव। तो फ्रेंड्स, इसमें भी विस्मृति की प्रक्रिया होती है क्योंकि हम उन्हें स्वयं भूलना चाह रहे हैं। अगला बिंदु आता है हमारा मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियां। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, जब हम किसी तरह की टेंशन में होते हैं, किसी तरह के डिप्रेशन में होते हैं, या मान लीजिए हमारी मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है, तो फ्रेंड्स ऐसे में हमारा सीखा हुआ ज्ञान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं ना कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए पढ़ते वक्त, या हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें। तो फ्रेंड्स, इससे आपकी विस्मृति की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए आगे आता है बिंदु हमारा चिंता। फ्रेंड्स, अक्सर चिंता करने से भी विस्मृति की प्रक्रिया होती है। ज़्यादा सोचना फ्रेंड्स नुकसान है, इससे कोशिश कीजिए कि चिंता कम से कम की जाए। आगे आता है फ्रेंड्स हमारा सीखने की विधियाँ। इसका तात्पर्य कि फ्रेंड्स एक अध्यापक द्वारा छात्रों को बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बच्चे के हिसाब से जो विधि वो शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं वो सभी बच्चों के हिसाब से सही हो। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण विधियाँ हैं वो उपयुक्त न हो पाने के कारण भी विस्मृति की प्रक्रिया होने लगती है, यानी सीखे हुए ज्ञान को बच्चा भूलने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।